इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया है। इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया है। तो यह है ये बड़ी खबर है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये ब्रॉडकास्टर को भी बता दिया गया है कि मैच खत्म हो गया है, अब आप अपनी जो टेलीकास्ट है उसको बंद कर सकते हैं क्योंकि भारत की टीम ट्रॉफी नहीं लेगी। हमें यह पता चला था कि शायद एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे लेगी, लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी भी पोडियम पे थे और रॉयल फैमिली भी उनकी पोडियम पे थी, तो इस चीज के इम्कानात बढ़ गए थे कि ट्रॉफी तो ली जाएगी मोहसिन नकवी से नहीं, किसी और से। लेकिन फिलहाल इंडिया ने पूरी तरह से मना ही कर दिया है कि हम ये ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारत ने अब उस कॉमा को फुल स्टॉप और किताब बंद कर दी, यानी कि जो इंडिविजुअल प्राइजेस थे वो खिलाड़ियों ने कलेक्ट कर लिए, ट्रॉफी सेरेमनी खत्म हो गई जी, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन खत्म, एशिया कप खत्म, बिना ट्रॉफी दिए और इंडिया की तरफ से बिना ट्रॉफी लिए। रनिंग ट्रॉफी होती है वैसे, लेकिन सिंबॉलिक कहें या जो मर्जी कहें, ट्रॉफी जब आप उठाते हैं तस्वीर वही याद रहती है। तो भारत की टीम की वो तस्वीर नहीं आएगी ट्रॉफी के साथ। हो सकता है भारत के खिलाड़ी अलग से वो तस्वीर खिंचाएं, लेकिन ट्रॉफी के बिना। ये ट्रॉफी प्रेजेंटेशन खत्म, ब्रॉडकास्टर को बता दिया गया है कि कवरेज आप बंद कर सकते हैं, आप उस टैब को बंद कर सकते हैं, यानी कि अब टीवी को आप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आज तक पर मैं आपको बता दूं कि भारत की टीम ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि ट्रॉफी हम लेंगे ही नहीं। सुरेश, ये थोड़ा सा अब विवाद ज्यादा बड़ा हो गया। आई थिंक इंडिया ने पहले साफ किया हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि ट्रॉफी लेना ना लेना कितनी वाजिब बात है, कि आप छोड़ रहे हो उसको, छोड़ना कितना वाजिब है। लेकिन अच्छा, निखिल आगे। निखिल, क्या खबर है? देखिए विक्रांत, मैं इस वक्त गावस्कर साहब के साथ आया था, जरा उनके साथ चर्चा करने के लिए। हमने थोड़ी क्रिकेट की बातें करी। मैं बस 30 सेकंड में वापस वहां पर पहुंच के आपको ताजा तस्वीरें देखते हुए आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मैं सनी भाई से जरूर बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपने अपने लाइफ में कभी ऐसा देखा कि प्रेजेंटेशन इतनी डिले हो गई हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो इससे पहले कभी ना खेलते हुए ना कमेंट्री करते हुए कभी ऐसा देखा है। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए, अच्छी बात यह है कि ट्रॉफी मिली तो भारत को है, चाहे वो उन्होंने ली हो या ना ली हो, वो उनका कहना था। अभी जैसा मुझे नजर आ रहा है, सारे भारतीय फैंस बाहर जा रहे हैं। लग रहा है ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया है। मैं आपको ताज़ा तस्वीरें बताता हूँ। भारतीय टीम खड़ी है यहाँ पर फिलहाल, लेकिन शायद ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं वो जो डिग्निटरीज मौजूद हैं उनसे। साइमन डूल ने बोला है ये। निखिल, साइमन डूल जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, उन्होंने ये बोला है कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द एशियन क्रिकेट काउंसिल दैट द इंडियन क्रिकेट टीम will not be collecting their awards tonight. So that does conclude the post-match presentation. तो साइमन डूल ने बोला है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उनको इतला की थी जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन कर रहे थे कि भारत की टीम ने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो नहीं लेंगे। अगर आप वहां पहुंच गए हैं, आप जी, आपको मैं बताऊं कि सारे जो डिग्निटरीज हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो सब यहाँ से अब चले गए हैं। जो खड़े थे ट्रॉफी देने के लिए, उसमें मोहसिन नकवी थे, उसमें जो एक रॉयल फैमिली के मेंबर थे और 3-4 स्पॉन्सर्स थे, जिसमें भारतीय स्पॉन्सर्स भी थे। जो डेयर्स में खड़े थे 8 लोग जो थे, वो 8 के 8 अब डायस छोड़ के चले गए हैं। भारतीय टीम यहाँ फिर भी खड़ी है ट्रॉफी लेने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फिर ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया है और भारतीय टीम इस वक्त सब बैठ गई है। जो आपका स्टेज है वहां पर, और सारे जो लोग हैं
वो उनको चेयर कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और वो एज विनर्स पोज कर रहे हैं वहां पर विदाउट द ट्रॉफी। और म्यूजिक भी बज गया है, वी आर द चैंपियंस वाला जो बजना था वो भी बज रहा है, लेकिन बिना ट्रॉफी के तस्वीरें इस वक्त भारतीय टीम यहाँ पर खिंचा रही है और जो सारे डिग्निटरीज थे वो यहाँ से जा चुके हैं। निखिल, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि आपने कहा डिग्निटरीज वहां से उतर के चले गए, आपने कहा भारत की टीम वहीं पे है और पोडियम पर अब जाके टीम बिना ट्रॉफी के तस्वीर खिंचा रही है। क्या इंडिया ने ही मना किया फाइनली आज हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, या एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ मोहसिन नकवी ने कहा आप मेरे से नहीं लेंगे तो आज ट्रॉफी प्रेजेंटेशन नहीं होगी? नहीं, इंडियन टीम ने वहां जाने से मना कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग वहां पर खड़े थे ट्रॉफी देने के लिए। उन्होंने कहा जैसी प्रोटोकॉल है वैसे ही चलेगा और वैसे ही हम ट्रॉफी देंगे, लेकिन भारतीय टीम ने कहा कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। और फिर वो देखते हुए जो जितने भी डिग्निटरीज थे, मैंने आपको कहा रॉयल फैमिली के भी एक मेंबर हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, वो भी खड़े हुए थे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो बॉस हैं वो भी यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन वो सब फिर इंतजार करते रहे। जब भारतीय टीम ने लेने से मना कर दिया तो वो सारे के सारे चले गए। भारतीय टीम फिर भी रुकी रही कि शायद कोई और ट्रॉफी देगा, उन्होंने कहा नहीं प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। तो फिर भारतीय टीम स्टेज पे गई और तस्वीरें खिंचाई और फिर वो जो कन्फेटी उड़ती है वो उड़ाई गई और भारतीय टीम ने सेलिब्रेट किया विदाउट द कप। तो ये है बड़ी खबर, तस्वीरें खिंच गई हैं लेकिन ट्रॉफी के बिना, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो गई है खत्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सारे मेंबर्स चले गए हैं, भारत की टीम ने ट्रॉफी ली नहीं और मोहसिन नकवी के हाथ से कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। इवन जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अंपायर्स को जो बैजेस दिए जाते हैं वो भी मोहसिन नकवी ने नहीं दिए हैं। लेकिन देखिए, मैच 20 ओवर का एक तरफ, एक पारी होती है तकरीबन 1.5 घंटे की और 1.5 घंटा होने वाला है, मैच खत्म हुआ। तीसरी इनिंग हमने खेल ली है लेकिन अभी तक ट्रॉफी जो है अब ये आई थिंक सॉर्ट आउट हो चुका है कि इंडिया वो ट्रॉफी लेने जा रहा है और प्रेजेंटेशन में वो मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, वो किसी और मेंबर से लेंगे। लेकिन बहुत से रिएक्शंस मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान से आ रहे हैं। वो लोग जो कह रहे थे दोपहर तक शाम तक उड़ा के रख देंगे, फोड़ के रख देंगे, अब वो सारा का सारा नजला हारिस राउफ पे उन्होंने डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि हारिस राउफ ने मरवाया है, और वही लोग हैं जो हारिस राउफ को कह रहे थे कि आप जहाज उड़ा रहे हो, जहाज क्रैश करा रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ हारिस राउफ का ये पहला मैच नहीं है, हारिस राउफ के कई सारे ऐसे मैच हैं जो इंडिया के हाथों पिटते हैं और इंडिया इन्हीं की पिटाई करके जीतता है। वो विराट कोहली का छक्का याद आता है, इसी स्टेडियम पे जब मारा था उन्होंने, वो फाइनल जब हुआ था सामने शहनशाह अफरीदी को। वो आदमी खेल से वो जवाब दीजिए ना, अब ये सब चीज़ें करके आपको पता ही नहीं है कि हमारे विमान कितने गए, आपके कितने आए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है वो। लेकिन जब खेल आप खेल रहे हो तो अपने देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक अलग लेगेसी लेके जाओ, आप एक अलग परिवार के इंसान हो, अब आपके बच्चे देख रहे हैं, आप अब उनको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके दो। तो मुझे लगता है कि और पाकिस्तान को ना पाजी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, उनको ने एक पाकिस्तान लोकल कोच की बहुत ज़रूरत है, वो जो उनको समझाए, चाहे वसीम भाई थे, वकार भाई थे, शोएब अख्तर साहब थे जब खेलते थे वो, इनको ना एक अपना ही कोई एक अलग उसूल वाला प्लेयर चाहिए जो टीम को चेंज करे, उनके ख्यालात चेंज करे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको सबक सिखाए, वो उनको बताए कि हम इतने साल क्रिकेट खेले हैं। जो पाकिस्तान का नाम, इमरान खान साहब जब खेलते थे अलग अंदाज में वो खेलते थे क्रिकेट, आज भी उनके बड़े बड़े फ़ैन हैं वो। तो उनको लगता है इनका एक लोकल कोई कोच है, उनको बताए कि सर ये आपकी क्रिकेट है, ये आपको अपना चेंज करना है। मुझे लगता है वो टाइम आ गया अब। पाकिस्तान के प्लेयर्स को रनर अप है, जो इंडिविजुअल मेडल्स मिलते हैं वो भी मोहसिन नकवी नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से जो मैं दूर से देख पा रहा हूँ, शायद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, शायद वो दे रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम को जो इंडिविजुअल मेडल्स भी मिलते हैं वो भी मोहसिन नकवी नहीं दे रहे हैं। अब उनको भी अपनी इज्जत तो बचानी है, वो ये भी नहीं कह सकते कि भाई कुछ मेडल्स मैंने दिए लेकिन ट्रॉफी इंडिया की टीम ने मना कर दी तो ट्रॉफी मेरे हाथ से छीन ली गई। अब आप ये एक ब्रेव फेस ये दिखाते हैं कि मैंने तो देना ही नहीं था, मैंने तो कोई अवार्ड देना ही नहीं था, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैं चीफ हूँ, बट मैंने अवार्ड कोई देना नहीं था। तो फिलहाल तो मैं देख पा रहा हूँ जो वो पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिविजुअली आ रहे हैं, लेकिन वो मोमेंट, वो क्षण, वो पल आने वाला है
जहां पर भारत के कप्तान को बुलाया जाएगा और ट्रॉफी जो है, अब मजे की बात है, निखिल ने अभी बताया था कि खालिद अल जहूरी, अगर मैं नाम सही तरह से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके हाथ से ये अब खबर आ रही है कि ट्रॉफी दी जाएगी। फाइनल जबरदस्त हुआ, ये नो टू डाउट्स कि फाइनल बड़ा अच्छा हुआ, फाइनल बड़ा क्लोज हुआ। पाकिस्तान के पास रन नहीं थे, 146 रन में वो लड़े, उन्होंने 20 रन पे भारत के 3 आउट भी कर लिए थे, लेकिन फिर वही बात होती है ना कि इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट विल आयरन डू, तो सोना है वो खालिस है। भारत के अगर ऊपर से रन नहीं बने, संजू सैमसन ने बना दिए, शिवम दुबे ने बना दिए, रिंकू ने वो चौका मार दिया, एंड अबव ऑल तिलक वर्मा, जैसे सुरेश राणा कह रहे थे, तिलक वर्मा ने आज दिखा दिया कि भाई बड़े मैच के लिए बड़ा प्लेयर मैं हूं। जो इस तरह के बड़े मैच जिताता है भाई वो याद रहता है। रनर अप का चेक जो है वो मोहसिन नकवी ने सलमान आगा को दिया है। सो रनर अप का जो चेक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने सलमान आगा को दिया है। सलमान आगा अब जाएंगे, अंग्रेजी के कुछ अल्फाज बोलेंगे। सलमान आगा की अपनी परफॉर्मेंस पर भी ना बहुत से सवाल थे। मैं इनको 2 साल पहले से देख रहा हूं, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन पाकिस्तान की कप्तानी ना वो क्या कहते हैं, मतलब कांटे ही कांटे हैं। नहीं, जब उनको रनअप का चेक भी मिला उनको उन्होंने रखा नहीं, उन्होंने फेंका है वो चीज़ को, आपने देखा नहीं उधर, फिर उधर से क्राउड ने थोड़ा बू किया उनको। वो सलमान आगा ने रनर अप का जो एक फट्टा मिलता है जो एक चेक की तरह होता है वो फेंक दिया, अभी फेंका बिल्कुल, जब उधर आप देखे, फिर इसलिए क्राउड ने भी उनको बू किया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इनको सीखनी पड़ेगी। वो आपने बोला पहले खेलते चैंपियंस ट्रॉफी में एक अलग पार्टनरशिप करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टन मटेरियल हैं, उनकी गेम वैसा नहीं है। वो आपके पास बहुत अलग भी प्लेयर होंगे, लेकिन आप थोड़ा रेस्पेक्ट करो, पहले वो गेम को रेस्पेक्ट करो। आपको रनर अप मतलब अच्छा, आपको वो एक प्राइज मनी साथ ना, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को। चेक ऐसे फेंका उन्होंने, आप देखना वो वीडियो वायरल होगी आज 2-3 घंटे बाद। अगर आपने रनर अप चेक, वो जो प्लेकार्ड होता है, वो फेंका है, तो इससे अच्छा था आप जीत जाते मैच। हमारे गगन जी है प्रोड्यूसर, और गगन जी एक बात बोलते हैं, दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। बिल्कुल जीत जाते तो ये रनर अप नहीं, आप ट्रॉफी लेके जाते। अब जब आप इस तरह चेक फेंक के जा रहे हो, वाजिब नहीं है। इधर बीसीसीआई ने भी ट्वीट किया ना, मैंने आपको बताया था, 21 करोड़ का शगुन उन्होंने भारत के खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ को अनाउंस किया है एज प्राइज मनी। आमतौर पर आप जानते हैं कि एशिया कप वगैरह में प्राइज मनी नहीं होता है, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए होता है, लेकिन बीसीसीआई ने 21 करोड़ रुपए आज अपने खिलाड़ियों के लिए और सपोर्ट स्टाफ के लिए शगुन के लिहाज से वो अनाउंस कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है क्रिकेट के मैदान पर। उन्होंने कहा कि मैदान के बाहर भी उनकी पाकिस्तान की हार हुई थी और मैदान में भी उनकी हार हुई है। और फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि सलमान आगा को जब मोहसिन नकवी ने रनर अप का जो प्लेकार्ड होता है, जो चेक के तौर पे होता है, उसको लेने के बाद नीचे जमीन पर फेंक दिया। अब शायद वो वक्त आ गया है, ठीक 1 बजकर मेरी घड़ी बता रही 28 मिनट। मुझे लगता है कि मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव, मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव, वेल बोल्ड कुलदीप, कमाल है कुलदीप यादव। इंग्लैंड में जब ये टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे थे, आप फील कर सकते थे, लेकिन आज वो इस एशिया कप में भारत के हीरो, आज 4 आउट किए उन्होंने, 1 ओवर में उन्होंने 3 आउट किए, 16 विकेटें हैं उनकी इस एशिया कप में। और कुलदीप यादव को भी जो मैन ऑफ द सीरीज मिला है, जाहिर तौर पर वो भी मोहसिन नकवी ने नहीं दिया है। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आने वाले वक्त में काफ़ी हलचल और आपको दिखेगा, कलेश दिखेगा, बिकॉज अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा एशिया कप हुआ, विवाद ही विवाद रहे। अब देखिए इंडिया के क्या हुआ था, प्लेयर हैं, अच्छा अभिषेक शर्मा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो कुलदीप को क्या मिला है? कुलदीप यादव को भी अच्छा वैल्यूड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो कुलदीप यादव है, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अमृतसर के अभिषेक शर्मा है। वो गाड़ी भी मिली है जी, गाड़ी बड़ी प्यारी ये अमृतसर की सड़कों पे जब चलाएंगे और जीटी रोड पे
जब ये इस गाड़ी से गुड़गांव आएंगे प्रैक्टिस करने यूवी के पास और आते गाना हैं। चलेगा गड्डी मैं जांदी निकला। अच्छा लगा मार दी। अच्छा वो चलेगी या वो चलेगी मैं निकला गड्डी लेके है अमृतसर कदों जलंधर आया कदों गुड़गांव आया पता नहीं। बिकॉज युवराज सिंह की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैंने सुना है कि जैसे ही एशिया कप खत्म हो गया है, अब अभिषेक शर्मा को आराम नहीं दिया है। यूवी ने कहा है अगले हफ्ते गुड़गांव आइए मैं आपकी दोबारा ट्रेनिंग करूंगा। नहीं अभी पाजी यूवी पर अभी ट्रेनिंग भी करा रहे थे, 2-3 प्लेयर पंजाब के थे प्रियांश वो। आर्य और प्रभ सिमरन। इधर ही दिल्ली में ग्राउंड था उधर। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे आते हो प्लेयरों को मोटिवेट करते हो। आई थिंक उनके पिताजी भी बड़ा उनको योगी पाजी भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं वो सारी वो। तो पता चलता है कि पंजाब के प्लेयरों को ना ऐसा ही जो Even आइडल अभिषेक के करते हो आप। फादर राजकुमार शर्मा जो हैं वो खुद पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं और वो खुद उन्होंने बड़ी मेहनत की। जैसे शुभमन गिल के फादर लखविंदर सिंह उन्होंने बड़ी मेहनत की अपने बेटे पे, लेकिन एक स्टेज के बाद आता है ना हीरे को थोड़ा सा और रिफाइन करने की बात होती है। आप सब ये कहानियां सुन चुके हैं। और युवराज सिंह जब कोविड हुआ था आपके साथ भी मैंने एक इंस्टा लाइव किया था, युवराज सिंह के साथ भी किया था। सो उस दौरान वो शुभमन गिल और अभिषेक को अपने साथ रखकर ट्रेन कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये दो लड़के इंटरनेशनल लेवल पे राज करेंगे। युवराज सिंह की सोच थी, हमने ध्यान दिया, लेकिन बहुत जल्दी शुभमन गिल फास्ट ट्रैक हो गए थे। अभिषेक शर्मा जो है बाद में आए, लेकिन आज ये दोनों लड़के जो अंडर 14 से पंजाब की तरफ से एक साथ खेल रहे हैं, इंडिया की ओपन करते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ चर्चा यही थी कि अभिषेक को आउट कैसे किया जाए। अभिषेक को आउट कर लो तो मैच जीत जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए। हालांकि कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि अभिषेक के आउट होने से, सूर्य के आउट होने से, उसके बाद शुभमन गिल के आउट होने से भारत दिक्कत में आ गया था। फिर तिलक वर्मा थे, संजू सैमसन थे, शिवम दुबे थे और रिंकू सिंह भी थे जिन्होंने फिर वो चौका मार के भारत को जीत दिलाई। तो अभिषेक शर्मा बहुत खुश हैं, लेकिन मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। 1:31 रात के हो चुके हैं, ट्रॉफी कब मिलेगी इंतजार उसका हो रहा है। और साथ ही ये कि ट्रॉफी देगा कौन। काफी ड्रामेटिक नाटक आए। पाकिस्तान ने एक मैच खेलने के लिए भी मना कर दिया था, आपको याद होगा। बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड थे। जो भारत ने पहले मैच में कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, टीम ने हाथ नहीं मिलाया, और सूर्य ने जाके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल भी दिया। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान पहले एंडी पायक्रॉफ्ट मैच रेफरी को लेकर अड़ा रहा। उन्होंने कहा मैच नहीं खेलते। वो एक मैच में वॉकओवर देने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो मैच खेले।